अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और लिखना सीखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज जो आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए वो होते हैं वॉवेल्स। लेकिन समस्या एक जगह पर आती है। हमारे पास अंग्रेजी में 5 वॉवेल हैं, लेकिन वहीं हिंदी में हमारे पास स्वर वर्ण हैं जो कि 11 हैं। यानी कि अंग्रेजी में 5 हैं और हिंदी में है हमारे पास 11। तो भाई ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, ये समझना ही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है जिसके वजह से आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। तो इसी चीज को आज हम लोग समझेंगे कि क्या आखिर फर्क आ जाता है, कैसे आप 5 और 11 की जो ये तुकबंदी है, ये जो तालमेल है, ये आप कैसे बिठाएंगे और कैसे इसकी मदद से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। जैसे हमारे पास हिंदी में है अ, जिसकी अंग्रेजी होती है ए, आ जिसकी अंग्रेजी हो गई डबल ए, फिर हमारे पास है ई जैसे कि आई, फिर है ओ जिसका हो गया ओ, और उसी जगह पर हमारे पास वॉवेल साउंड अंग्रेजी में कितने हैं भाई? 5 है, जो कि है ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये एक एक वॉवेल साउंड जो है वो जब हिंदी की बात करें, उच्चारण की बात करें, तो एक से ज्यादा का काम करता है। तभी तो ये बैलेंस मेंटेन होगा, तभी तो यहां पर तालमेल बैठेगा। ये जो 11 और 5 की हमने बात की इसकी, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और चैनल पर पहली बार अगर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए और आप अंग्रेजी बढ़िया तरीके से पढ़ पाए। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले वॉवेल साउंड वर्ड जो कि है ए। क्या है? ए। अब देखिए ए जो है वो कई तरीकों से काम करता है जब वो किसी भी स्पेलिंग में लिखा जाता है। मतलब ए जो है काफी सारे उच्चारण में पाया जाता है, जैसे अ, आ, ए। ठीक है, ये सारे तरीकों से ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। घबराइए नहीं, सारे के उदाहरण बताऊंगी, सारे को बिल्कुल बारीक तरीके से समझाऊंगी आपको। आप बस याद रखिए कि ए का जो उच्चारण है वो इतने तरह से हो सकता है। कैसे समझते हैं? यहां पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ए का उच्चारण जब होता है अ के तौर पर। कैसे होता है? अ के तौर पर कैसे होते हैं ये शब्द? जैसे अलोन, यहां पर जैसे ही आप बात कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, आपको अ सुनाई दे रहा है, अलोन। यहां पर देखिए उच्चारण लिख रखा है अलोन, जिसका अर्थ होता है अकेला। अरेंज, सुनाई दे रहा है, अ सुनाई दे रही है, अरेंज यानी कि व्यवस्था करना, अरेंज, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ए की ही जब ए इस्तेमाल होता है आ के तौर पर या आकार की मात्रा के तौर पर। यानी कि ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होगा। कभी ये आ बन जाएगा, कभी ये सिर्फ आकार की मात्रा के हिसाब से भी उच्चारण इसका किया जाएगा। जैसे कि आर्ट, पहला उदाहरण क्या है? आर्ट। यहां पर आ का काम कर रहा है ए, ये जो ए है आर्ट का वो यहां पर हो गया आ, है ना, जिसका अर्थ होता है कला। आर्ट यानी कि कला। BALL, यहां पर ए जो है वो सिर्फ मात्रा की बात कर रहा है, मात्रा का काम कर रहा है। बॉल, क्या पढ़ रहे हैं? बॉल, जिसका अर्थ होता है गेंद। बॉल यानी कि गेंद। ए का इस्तेमाल ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर भी हो रहा है। कैसे? जैसे कि है पे, PAY, पे। यहां पर देखिए प के साथ हमारे यहां पर ए जो है वो एकार की मात्रा का काम कर रहा है, जिसके लिए ये बन रहा है पे, और इसका अर्थ होता है कीमत अदा करना, कीमत देना। वे, WAY, यहां पर भी कैसे काम कर रहा है? एकार की मात्रा के तौर पर काम कर रहा है। ये बन गया वे, जिसका अर्थ होता है रास्ता। इसके अलावा ए जो है वो ए या एकार की मात्रा के तौर पर भी काम करता है।
जैसे कि मैन। यहां पर देखिए म के ऊपर डबल एकार की मात्रा इस्तेमाल हो, एकार जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ए की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ये बन गया मैन। क्या बन गया? मैन, जिसका अर्थ होता है आदमी। फिर है वैन, व के ऊपर ए बन गया है ना, डबल एकार की मात्रा हो गया, ये हो गया वैन। क्या हो गया? वैन, जिसका अर्थ होता है गाड़ी। एस का इस्तेमाल ए के तौर पर भी होता है। कैसे? ए के तौर पर भी इसका उच्चारण होता है, जैसे केयर, CARE। देखिए यहां पर आपको सुनाई देगा केयर, तो ए आपको यहां पर सुनाई दे रहा है, ए। केयर यानी कि देखभाल करना। शेयर, SHARE, शेयर, ए यहां पर कैसे काम कर रहा है? ए के तरह से, ए के उच्चारण से काम कर रहा है, यानी कि साझा करना, बांटना, शेयर करना, है ना। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले वॉवेल साउंड की, जो कि है ई। क्या है? ई, जिसका उच्चारण होता है छोटी ई, बड़ी ई और ए के तौर पर। कैसे इस्तेमाल होता है? छोटी ई, बड़ी ई, ए के तौर पर। कैसे? सबसे पहले जानते हैं, ई जब भी आप कहीं पर लिख रहे हैं वहां पर छोटी ई या छोटी ई की मात्रा के तौर पर जब ये काम करे, ठीक है। जैसे कि ENGLISH, इंग्लिश। यहां पर देखिए ई के तौर पर काम कर रहा है ना, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। बीइंग, BEGIN, बिगीन। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बिगीन। यहां पर भी ई का इस्तेमाल हो रहा है, मात्रा का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बिगीन यानी कि शुरू करना, बिगीन यानी कि शुरू करना। ई का इस्तेमाल बड़ी ई के तौर पर या मात्रा के तौर पर भी करते हैं, है ना, मतलब ई के मात्रा की तौर पर। HE, ही, जिसका अर्थ होता है वह। ME, मी, यानी कि मुझे। बात करते हैं ई की जब ये ए या फिर एकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसे देयर, THERE, देयर यानी कि वहां। देयर यानी कि वहां। वेयर, WHERE, वेयर यानी कि कहां। वेयर यानी कि कहां। बात करते हैं अगले वॉवेल साउंड की, जो कि है आई। क्या है? आई। इसका इस्तेमाल आई, आय, ई या बड़ी ई के तौर पर होता है। जैसे सबसे पहले देखते हैं आई के तौर पर, जैसे फाइट, FIGHT, ये होता है फाइट। यहां पर आपको आई सुनाई दे रहा है, आई, फाइट यानी कि लड़ाई, फाइट यानी कि लड़ाई। राइट, RIGHT, राइट, यहां पर आई सुनाई दे रहा है, राइट, इसका मतलब होता है सही, राइट यानी कि सही। आई का इस्तेमाल आय के तौर पर भी होता है, आ और य, आय। जैसे फायर, क्या हो रहा है? फायर, आपको सुनाई दे रहा है, आय, फायर, आग, जिसका अर्थ होता है आग। वायर, तो आई जो है वो आपको सुनाई देगा, वायर। यहां पर आई का इस्तेमाल आय के तौर पर हो रहा है, जिसका अर्थ होता है तार। बढ़ते हैं आगे, आई का इस्तेमाल देखते हैं छोटी ई के तौर पर। इनसाइड, इनसाइड यानी कि अंदर, यहां पर छोटी ई का इस्तेमाल। इनसाइड, इनकम, इनकम, क्विक इसका उच्चारण करते हैं ना, इनकम यानी कि आय, इनकम यानी कि आय। आई का इस्तेमाल बड़ी ई के तौर पर या मात्रा के तौर पर, मतलब ई की मात्रा के तौर पर। रिसीव, RECEIVE, रिसीव, रिसीव यानी कि प्राप्त करना, रिसीव, प्राप्त करना। अचीव, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अचीव यानी कि हासिल करना, अचीव यानी कि हासिल करना। बढ़ते हैं आगे, वोवेल साउंड वर्ड ओ की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल
ओ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, आ, आओ। इन सारे के तरह पर होता है। जी हाँ, सारे के जगह पर होता है, यकीन मानिए। ओ का इस्तेमाल जो है ये सारे उच्चारणों में होगा और काफी सारे शब्द बनने वाले हैं। जैसे बात करते हैं पहले ओ की या ओकार की मात्रा की, जैसे कि ओपन। क्या हो रहा है? ओपन, जैसे कि खुला हुआ, ओपन। यहां पर कैसे उच्चारण हो रहा है? ओ, है ना, ओपन यानी कि खुला हुआ। ओल्ड, कैसे उच्चारण हो रहा है? ओ के तौर पर उच्चारण हो रहा है, ओल्ड यानी कि पुराना। फिर है ऊ के तौर पर या ऊ के तौर पर, ठीक है। जैसे LOOK, लुक, कैसे इस्तेमाल हो रहा है? लुक, LOOK, लुक यानी कि देखना। कुक यानी कि खाना बनाना, कुक, COOK, कुक यानी कि खाना बनाना। अब ओ का इस्तेमाल हो रहा है ऊ के तौर पर या ऊ के तौर पर, ठीक है, बड़ी ऊ के तौर पर या ऊ के तौर पर। ROOM, रूम, कैसे इस्तेमाल हो रहा है? रूम यानी कि कमरा। ऊ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, रूम, कमरा। रूफ, कैसे इस्तेमाल हो रहा है? रूफ यानी कि छत। ऊ का आपको उच्चारण यहाँ पे सुनाई दे रहा है, ओ लिखा हुआ है तो रूफ यानी कि छत। बढ़ते हैं आगे, ओ के तौर पर भी ओ का इस्तेमाल होता है। जैसे ON पढ़ेंगे इसको, ऑन, तो ओ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ऑन। कैसे? ऑन, जिसका अर्थ होता है पर। ऑक्स, कैसे इस्तेमाल हो रहा है? ऑक्स यानी कि बैल, ऑक्स यानी कि बैल। इसके अलावा ओ का इस्तेमाल जो है वो अंग के तौर पर भी होता है। मतलब कई शब्द ऐसे होते हैं जहां पर ओ का उच्चारण अ के ऊपर बिंदु आती है ना, तो हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी झलक आपको उसका साउंड मिलेगा, लेकिन प्रॉपर एक उच्चारण नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पर वो जो है वो प्रेजेंट भी होता है ओ, और उसका उच्चारण भी अंग के तौर पर हल्का सा आपको जरा सा बस सुनने को मिलेगा। जैसे COME, क्या होता है? कम, आपको हल्का सा बस बिंदु का उच्चारण मिलेगा, कम। जैसे कि सन, आपको न सुनाई दे रहा, हल्का सा बिंदु सुनाई दे रहा है, सन, SON, सन। आपको हल्का सा जो है वो अ के ऊपर बिंदु वाला जो उच्चारण है वो आपको सुनाई देगा, कम, है ना। जस्ट हल्का सा ना बजता है कान के पास, ऐसा उस तरीके से लगता है, कम, हल्का सा। सन, इस तरीके से आपको लगेगा। कम का मतलब होता है आना, सन का मतलब होता है बेटा। बढ़ते हैं आगे, आऊ की बात करते हैं। ओ का इस्तेमाल जब आप आऊ के तौर पर उच्चारण करके करते हैं, जैसे OUT, आउट। क्या हो गया? OUT, आउट यानी कि बाहर, आउट यानी कि बाहर। लाउड यानी कि जोर से, लाउड यानी कि जोर से। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यू की, जिसका उच्चारण होता है छोटी ऊ, बड़ी ऊ, अ या यू के तौर पर, य के साथ ऊ लगा हुआ, यू के तौर पर, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं यू का उच्चारण छोटी ऊ के तौर पर या ऊ के तौर पर। सुपर, SUPER, सुपर। क्या हो गया? सुपर यानी कि बहुत अच्छा, सुपर यानी कि बहुत अच्छा। पुल, PULL, पुल यानी कि खींचना, पुल यानी कि खींचना। फिर है यू का उच्चारण बड़ी ऊ के तौर पर या ऊ के तौर पर। रूल, RULE, रूल यानी कि नियम, रूल यानी कि नियम। जून, JUNE, सुनाई दे रहा है? जून यानी कि जून तो वो महीना होता है जनवरी फरवरी वाला, जो जून आता है वो जून। यू का उच्चारण अ के तौर पर भी होता है। जी हाँ, यू का उच्चारण अ के तौर पर भी होता है, राइट। जैसे UPTO, इसको पढ़ते हैं अप टू। क्या पढ़ते हैं? अप टू, है ना, जिसका अर्थ होता है तक। इसको पढ़ते हैं बट। यहां पर भी देखिए आपको अ का साउंड आ रहा है, बट, ब, है ना, बोल रहे ना बट, तो यहाँ पर अ का साउंड आपको सुनाई देगा, लेकिन इस्तेमाल यहाँ पर यू का हो रहा है। कट, CUT, कट
अ का साउंड आ रहा है लेकिन इस्तेमाल यू का हो रहा है। कट का अर्थ होता है काटना, बट का अर्थ होता है लेकिन। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यू की, है ना, जब इसका इस्तेमाल यू के तौर पर हो, जैसे यूज, यूज यानी कि उपयोग, यूज मतलब उपयोग। फ्यूज, फ्यूज, फ्यूज होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं जो उड़ जाता है, मतलब फ्यूज आप ऐसे पहचान सकते हैं जो उड़ जाता है, जी हाँ, फ्यूज, है ना, फ्यूज, यहां पर यू का इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूज, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास, उम्मीद है समझ आ गई। ये जो 11 और 5 का जो डिफरेंस होता है, जो एक स्वर वर्ण में जो हमारे पास 11 मतलब हिंदी के अक्षर हैं और हमारे पास अंग्रेजी में 5 वॉवल साउंड है, जो हमने ये समझा कि ये 5 वॉवल साउंड कैसे कैसे अलग अलग उच्चारण में आते हैं और आपको पढ़ने में मदद करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में दूसरों को भी करवा लीजिएगा सब्सक्राइब, राइट। तो आगे मैं ऐसी क्लासेस लाती रहूं और आप अंग्रेजी पढ़ना बहुत अच्छे से सीखते रहें। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू मेरा इंग्लिश टीचर।